इस चैप्टर नंबर 12 की सीधा प्रश्नावली 1 पर आते हैं। प्रश्नावली 1, चलो एक बार और रिवाइज कराता हूं। व्यास बराबर 2 गुणित त्रिज्या, त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2, और वृत्त के परिधि के 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहेंगे। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाएगा, और वृत्त के परिधि से केंद्र तक की दूरी को क्या कहेंगे? त्रिज्या कहेंगे। ठीक, व्यास त्रिज्या का 2 गुना और त्रिज्या व्यास का आधा। सही है, व्यास बराबर 2 गुणित त्रिज्या है, तो व्यास त्रिज्या का 2 गुना बनेगा और त्रिज्या व्यास का आधा बनेगा। हुआ। और एक क्वेश्चन और बचा। हाँ, वृत्त के बाहर यदि कोई बिंदु लिए हैं तो उस बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्शरेखा खींच सकते हैं? 2 स्पर्शरेखा। क्लियर था? चलो अब सीधा प्रश्नावली 1 पर आते हैं। देखो प्रश्नावली 1 मतलब 12.1, वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए यदि त्रिज्या क्या है? 13 सेंटीमीटर और जीवा की केंद्र से दूरी 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन पहले समझना, हमें क्या ज्ञात करना है? जीवा की लंबाई। जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। त्रिज्या कितना दिया है? 13 सेंटीमीटर। जीवा की केंद्र से दूरी 12 सेंटीमीटर। तो देखो इसको ना पहला का पहला ही है ना, दिया है। तो सबसे पहले हम लोग चित्र बना लेते हैं, चित्र के माध्यम से पूरा समझ में आ जाएगा। ये बना एक चित्र, अच्छा गोल बना क्या? चलो बीच में क्या लेते हैं? ओ, केंद्र बिंदु। अब देखो इस पर जीवा की अपने को लंबाई ज्ञात करनी है। जीवा की लंबाई, त्रिज्या कितना दिया है? 13 सेंटीमीटर। जीवा की केंद्र से दूरी 12 सेंटीमीटर। जीवा की केंद्र से दूरी, ये केंद्र हुआ, और यहां पर ले लेते हैं एक जीवा। ये लो, समझ आया? इस सेंटर पॉइंट को ऊपर में करना। ये लो, ठीक। देखो त्रिज्या कितना दिया है? 13 सेंटीमीटर। तो देखो वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी। अब मैं बोला था कल त्रिज्या सिर्फ ऐसे ही बनाएंगे क्या? त्रिज्या तो वृत्त में कहीं भी बन सकता है, ऐसे बनाओ चाहे ऐसे बनाओ, कोई भी जगह। तो ये वाला बन गया, कितना है? 13 सेंटीमीटर। और वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी कितना है? 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर। समझ में आया क्या क्या दिया है? अब कौन सी आकृति दिख गया यहां पर? त्रिभुज। नाम दे देते हैं इसको ए, ये बी और सी में। समझ आया ना यहां पर क्या हुआ? अब देखो दिया है, क्या क्या दिया है अपने को? त्रिज्या। त्रिज्या क्या माने हैं? ओ ए, यानी कि ए ओ। त्रिज्या ए ओ बराबर 13 सेंटीमीटर। केंद्र से दूरी, केंद्र से दूरी, जीवा की दूरी ना, तो पूरा नहीं लिख रहा हूं। ओ बी बराबर 12 सेंटीमीटर। निकालना क्या है? जीवा की लंबाई। जीवा की लंबाई ए से सी। अब जीवा बी से सी मत समझ जाना, बी से सी जीवा नहीं होगी। वृत्त के परिधि के 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे? जीवा। तो ये वृत्त की परिधि, ये एक बिंदु ए और एक बिंदु सी, दोनों को मिला रही है, तो ए सी को क्या कहेंगे? वृत्त की जीवा। तो ए सी ही अपने को ज्ञात करनी है। समझ में आया? अब यहां पर हम क्या प्रमेय लगा सकते हैं? पाइथागोरस। त्रिभुज ए ओ बी में क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय। लिख लेना ना। तो पाइथागोरस प्रमेय बराबर कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। और प्रमेय में क्या सिद्ध किए? समकोण त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो कर्ण क्या होगा? ओ ए पूरे का स्क्वायर बराबर ओ बी का वर्ग प्लस में ए बी का वर्ग आएगा ना। इसको मत ले लेना डायरेक्ट ए सी, यहां पर त्रिभुज नहीं बन रहा है। ओ से ए की दूरी बताओ? 13, तो 13 का वर्ग। ओ से बी की दूरी 12, तो 12 का वर्ग प्लस में ए बी। ए बी ज्ञात करना है। अब 13 का वर्ग 169 और माइनस 12 का वर्ग, डायरेक्ट इस तरफ लाकर कर रहा हूं, समझ जाओगे ना। तो क्या बनेगा? ए बी का वर्ग। देखो अगर मान लो इसका स्क्वायर पता नहीं है 13 और 12 का, तो कैसे करेंगे? देखो
इधर 13 का वर्ग पहले से है, 13 का वर्ग रखे, इस तरफ क्या है प्लस 12 का वर्ग, इधर ला दिए तब माइनस 12 का वर्ग होगा, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग, ए प्लस बी ए माइनस बी होगा फॉर्मूला, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो 13 प्लस 12 गुणित में 13 माइनस 12, 13 माइनस 12 मतलब 1 आएगा, और 13 और 12 मतलब 25 आ गया, और इसमें घटाओगे तब भी 25 ही मिलेगा, करके देख लो। 24 कैसे 24 आएगा, 25 आएगा ना, ठीक समझ आया। बराबर में ए बी का वर्ग हुआ। यहां पर अपने को छोटा वैल्यू दिया है 13 और 12, तब तो पता है, अगर इसकी जगह 67 68 दे दिया तब मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा लंबा जाएगा, तो उसके लिए अपना ट्रिक लगाना पड़ेगा, जैसे करते हैं। तो ट्रिक लगाने से अच्छा डायरेक्ट इसको कर दो, आसानी से बन जाएगा, क्योंकि अपने को तो सिर्फ इसका सोल्यूशन चाहिए, कौन सी विधि से बनाया क्या फर्क पड़ता है, गुणा तो हो रहा है ना। तो ए बी का वर्ग बराबर कितना मिला 25, तो ए बी बराबर कितना मिलेगा 5। अब इसको -5 तो नहीं लेंगे, दूरी को कैसे बताएंगे, -5 है करके, तो क्या आएगा सिर्फ +5। तो ए बी बराबर कितना मिला 5, तो ये कितना बनना चाहिए, ए बी बराबर यदि 5 है तो बी सी बराबर भी कितना बनेगा 5। या तो डायरेक्ट कर सकते हैं ऐसे, हमें क्या निकालना है ए सी बराबर 2 गुणित क्या होगा ए बी, 2 गुणित ए ना, ये त्रिज्या नहीं है ना, त्रिज्या ये वाला होगा, 2 गुणित ए बी, 2 गुणित ए का मान 5, ए बी 5, तो 5 दूनी 10, और सेंटीमीटर में दिया है तो ये क्या होगा सेंटीमीटर। ये लो, समझ में आया कि नहीं आया। अब यहां पर सेंटीमीटर का वर्ग मत करना, क्योंकि 2 में सेंटीमीटर नहीं है, सिर्फ इसमें है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर तो एक ही बार हुआ ना, नहीं तो दिमाग चलेगा तो सेंटीमीटर का स्क्वायर लगा दोगे। समझ आया यहां पर कैसे कैसे हुआ, चलो नोट कर लो इसको। चलिए इसका सेकंड क्वेश्चन, अच्छा इसको मिटाते हैं हम लोग, पूरा चित्र लगभग सेम, लगभग नहीं पूरा ही सेम है। देखो क्या बोला इस बार, त्रिज्या अपने को 15 सेंटीमीटर दिया है, जीवा की केंद्र से दूरी 9 सेंटीमीटर। देखना त्रिज्या कितना सेंटीमीटर है 15 सेंटीमीटर, ओ से ए त्रिज्या कितना सेंटीमीटर आया 15 सेंटीमीटर। इस जीवा की केंद्र से दूरी 9, ये है 9 सेंटीमीटर, इतना आ गया ना। बस अब लगाएंगे फिर से पाइथागोरस प्रमेय, क्या लगेगा, ये तो 15 सेंटीमीटर दिया है, ओ बी की दूरी, अरे हाँ 9 सेंटीमीटर ना, ए सी की दूरी अपने को ज्ञात करनी है, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ओ बी का वर्ग कितना दिख रहा है अपने को 9, प्लस में ए बी का वर्ग ज्ञात करना है, ए से ओ का वर्ग 15 का वर्ग, तो 15 का वर्ग 225, ये प्लस 9 का वर्ग 81, तो इधर ला देते हैं माइनस का 81 बराबर ए बी का वर्ग हुआ। फिर से घटाना पड़ेगा, कितना आएगा घटा कर दिखाओ, कितना आएगा, कितना आएगा, इसको घटाओ ना, नहीं घटा आएगा, 5 में घटा है 4, 22 में 8 घटाओगे तब 14, बराबर में क्या बचा ए बी का वर्ग, कितना आएगा ए बी बराबर 12, ये लो 12 आ गया। तो यहाँ कितना मिला अपने को 12 सेंटीमीटर, तो ये वाला कितना बन जाएगा, ये भी 12, और 12 डायरेक्ट ए से सी 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ कर लेना 2 गुणित 12 बराबर 24 सेंटीमीटर, 2 गुणित ए बी ना, ये क्या निकला अपना ए सी। समझ में आया कि नहीं आया, सेम कुछ नहीं किया, मैं वैल्यू बस को चेंज कर दिया। अब मान लो इसकी जगह मैं कर देता हूं, ये लो 14 कर दिया और इसको 7 कर दिया, अब भी निकल जाएगा ना, तो वैल्यू को ऐसे भी चेंज होकर आए बना लोगे, कंप्लीट एकदम बन जाएगा ना। अब एक बार पेपर का क्वेश्चन दे रहा हूं, जो बोर्ड पेपर में आया है, यहाँ 5 दिया है और यहाँ 3 दिया है, 5 का वर्ग करोगे 25, 3 का वर्ग करोगे 9, 25 में 9 घटाओगे 16, यानी कि ये मिल जाएगा अपने को 4, तो ये टोटल 8, मुझ जुबानी बता दिए। ठीक, समझ में आया कि नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन,